गांव चंद्रपुर दिन में जितना शांत और साधारण लगता था, रात के बाद उतना ही रहस्यमयी हो जाता। खासकर आधी रात के बाद, जब कुत्तों का भौंकना थम जाता, झिंगुरों की आवाज भी धीमी पड़ जाती और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर जाती। लोग कहते थे आधी रात के बाद गांव बोलने लगता है, लेकिन आरव इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। आरव शहर से पढ़ाई पूरी करके कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक घर आया था। उसके माता पिता की मौत के बाद यह घर वर्षों से बंद पड़ा था। मिट्टी से सनी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और टूटी खिड़कियां, सब कुछ अतीत की परछाइयों जैसा लग रहा था। पहली रात वह थका हुआ था। खाना खाकर जैसे ही वह सोने लेटा, घड़ी में 12:07 बज रहे थे। तभी आरव, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज। वह चौंक कर उठ बैठा। कौन? कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा लेटा, हम यहां हैं। अब आवाज एक नहीं, कई थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना माथे पर जम गया। उसने मोबाइल उठाया। नेटवर्क नहीं, लाइट पहले से ही नहीं थी। खिड़की से बाहर देखा। घना अंधेरा और हल्की धुंध। अचानक पुराने लकड़ी के अलमारी का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुला। आरव डर के मारे पीछे हट गया। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी, वही डायरी जिसे उसकी मां कभी हर रात लिखा करती थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो आवाजें लौट आई हैं। आरव का गला सूख गया। डायरी में लिखा था कि इस गांव में सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात के बाद गांव के कुएं से फुसफुसाहटें आने लगी थीं। जो भी उन आवाजों का पीछा करता, वह कभी वापस नहीं आता। आरव को याद आया, बचपन में उसके पिता ने कुएं के पास जाने से सख्त मना किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आरव कभी लौटे, उसे सच जानना ही होगा। आरव का खून जम गया। वह जानता था ये महज इत्तेफाक नहीं। तभी बाहर से आवाज आई, कुएं पर आओ। घड़ी देखी, 12:32 AM। डर के बावजूद उसके कदम अपने आप चल पड़े। गांव की गलियां सूनी थीं, हर घर बंद, सिर्फ उसके पैरों की आवाज और हवा की सिसकारी। कुआं दिखते ही उसकी सांस रुक गई। कुएं के चारों ओर जली हुई मिट्टी, काले निशान, जैसे कभी यहां आग लगी हो। कुएं से फिर आवाज आई, तुम्हें सच जानना है। आरव ने झांक कर देखा। अचानक कई चेहरे उभर आए, जले हुए, विकृत, दर्द से भरे। उसी भीड़ में उसकी मां। उसकी आवाज टूट गई। मां की आत्मा बोली, हम मरे नहीं थे आरव, हमें मारा गया था। सालों पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने कुएं में जहरीला कचरा डाल दिया था। कई लोग बीमार पड़े, कई मर गए, लेकिन सच्चाई दबा दी गई। आरव के माता पिता ने इसका विरोध किया और एक रात उन्हें भी कुएं में धकेल दिया गया। हमारी आत्माएं तब तक फंसी रहेंगी, मां बोली, जब तक सच उजागर नहीं होगा। आरव रो पड़ा। मैं क्या कर सकता हूं? कुएं से एक तेज हवा उठी, सच को बाहर लाओ, वरना अगली फुसफुसाहट तुम्हारी होगी। अचानक जमीन हिलने लगी, आवाजें तेज हो गईं। आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव कुएं के पास पड़ा मिला, लेकिन जीवित। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने सब कुछ पुलिस और मीडिया को बताया। सबूत मिले, पुराने केस खुले, दोषियों को सजा हुई। कुछ दिन बाद गांव में पहली बार आधी रात के बाद शांति थी। ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई चीख। आरव घर छोड़कर जा रहा था। पीछे मुड़कर देखा, कुएं के पास हल्की रोशनी, मां की आवाज, अब हम मुक्त हैं।